उत्तराखंड सचिवालय स्वच्छ उत्तराखंड की मुहिम को धूमिल होता हुआ नजर आ रहा है। सचिवालय के एग्जिट गेट से महज 300 मीटर अंदर पार्किंग जोन के पास कूड़े का अंबार लगा हुआ है। पार्किंग हुई सामने होने वाली बिल्डिंग में सीएम धाबी और कई आईएएस अधिकारी बैठक करते हैं। वहीं पार्किंग में कर्मचारियों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, लेकिन कभी भी इन कूड़े के ढेर पर ना तो किसी अधिकारी और न ही किसी कर्मचारी की नजर पड़ी है, या ये कह ले कि अधिकारी और कर्मचारी कूड़े के ढेर को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए जनता टीवी के संवाददाता यशराज आनंद की खास सचिवालय से ये खास रिपोर्ट। 2014 में लोकसभा चुनाव के जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने पहले ही भाषण में कहा कि भारत को स्वच्छ और आधुनिक भारत बनाना चाहिए। स्वच्छ भारत की परिकल्पना करते हुए उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जो स्वच्छ भारत की कल्पना की थी, भाजपा सरकार उसको साकार करने का काम करेगी। वहीं उसके बाद प्रत्येक साल के 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश भर में। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के सचिवालय में, जहां पर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सचिवालय के अंदर की है। जहां पर एक पार्किंग स्थल पर मैं मौजूद हूं, जहां पर आप देख रहे हैं कि पार्किंग में किस प्रकार से यहां पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। साथ ही साथ जब आप एग्जिट गेट से आप अंदर की ओर जाते हैं तो वहीं सामने आपको स्वच्छ भारत की तस्वीर दिखाई देती है। जो स्वच्छ भारत नरेंद्र मोदी की कल्पना है उसको साकार करती हुई यह तस्वीर नजर आ रही है। आप देखें कि सचिवालय कितना स्वच्छ है, सचिवालय किस तरीके से स्वच्छ भारत की तस्वीर को दिखा रहा है। यह सचिवालय है, यह सचिवालय परिसर है जहां पर मुख्यमंत्री से लेकर के शासन के तमाम अधिकारी यहां बैठा करते हैं। यहां आईएएस की लॉबी यहां पर बैठा करती है, यहां मुख्यमंत्री के सचिव बैठा करते हैं, यहां तमाम आईएएस यहां पर अधिकारी, पीसीएस अधिकारी यहां पर बैठा करते हैं। तो देखें किस प्रकार से स्वच्छ भारत की तस्वीर उत्तराखंड सचिवालय आपको दिखा रहा है। जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बात की जाती है स्वच्छ भारत की, वह कल्पना मात्र देखने से लगता है कि वह सिर्फ एक कल्पना रहेगी। वहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस स्वच्छता अभियान की जरूर कल्पना को कहीं ना कहीं उत्तराखंड के द्वारा पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, उत्तराखंड शासन के द्वारा यहाँ पर इसी बिल्डिंग के आगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बैठते हैं। वहीं यहाँ पर ही इसी बिल्डिंग में कई आईएएस अधिकारी भी बैठते हैं। तो देखने की बात अब यह रह जाती है कि किस प्रकार से यहाँ स्वच्छ भारत का काम हो रहा है। 2 अक्टूबर को तमाम, चाहे बात की जाए मुख्यमंत्री की, बात की जाए मंत्रीगणों की, विधायकों की, सांसदों की, तो सभी ने यहाँ से महज कुछ दूरी पर गांधी पार्क में झाड़ू लगाया था और स्वच्छ भारत की रूपरेखा को तैयार करने की बात कही थी। यानी कि मुख्यमंत्री तो जरूर स्वच्छ भारत की कल्पना करते हैं, वो अपने शासन, अपने अधिकारियों को वो आदेश देते हैं कि स्वच्छ भारत की बात की जाए और स्वच्छता रखा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी मुख्यमंत्री की बातों को पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी अपने कर्तव्य से विमुख होते हुए नजर आते हैं। जरूर यह कहीं ना कहीं स्वच्छ भारत की कल्पना को भी एक ठेंगा दिखाना इसे कहा जाए। आप फिर से देखें कि किस तरीके से सचिवालय के अंदर यह आपको दृश्य, स्वच्छ भारत का दृश्य नजर आ रहा है। इस दृश्य के बाद आप क्या सोचते हैं कि आपका स्मार्ट सिटी देहरादून किस प्रकार से होगा, कि आपका उत्तराखंड जो देवभूमि है उसकी क्या पहचान रहेगी? यह तो अब जनता निर्भर करेगी। और अब देखना यह है कि सचिवालय में इस खबर के बाद क्या असर पड़ता है। क्या यहाँ से ये जो कूड़ा डंपिंग जोन बना दिया गया है, इस डंपिंग जोन को हटाया जाता है? कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून।